नाम नहीं किसी का लेता, लेकिन बड़े बड़े जय्यद किस्म के लोग जो हैं वो आके कहते हैं कि आपकी जो कज़ा नमाजें हैं उसके लिए आप इतने पैसे दे दें तो हम नमाजें आपकी पूरी कर देते हैं। ये ऐसा किया जा सकता है? ऐसे तो नहीं हो सकता। ये तो ज़ाहिर है पुराने बुजुर्ग लिख गए और उन्होंने रोजे के ऊपर इज्तिहाद करते हुए पूरी कैलकुलेशन कर देते हैं, फिर नमाजें किसने पढ़नी है। देखें, एक्स्ट्रापोलेट करना शरीयत के मामलात को ये बड़ा खतरनाक काम होता है, सवाए उन चीजों के जहां आपको सहाबा कराम या अहलुल बैत में से कोई फतवा मिल जाए तो फिर तो बिल्कुल दुरुस्त है। अब जिस तरह मन्नत के रोजे हैं ये कोई करीबी रिश्तेदार रख सकता है, नबी इस्लाम ने इसकी इजाजत दी है बुखारी मुस्लिम में। इसी तरीके से हज बदल हो सकता है, लेकिन नमाजें बदल नहीं हो सकती। इसी तरीके से ज़कात में भी नियाबत हो सकती है कि कोई और आदमी किसी की ज़कात अदा कर सकता है अपनी माली इबादत में से, लेकिन नमाज एक ऐसी चीज है जो आप किसी की तरफ से अदा नहीं कर सकते। रोजा भी सिर्फ मन्नत का रोजा, जो फर्ज रोजे हैं वो भी आप किसी की तरफ से नहीं रख सकते, आपने फिदिया देना है। नमाज के लिए तो सिर्फ तौबा ही करनी होगी और दोबारा से नमाजें शुरू करें ताकि आखिरत में पकड़ ना हो। तो ये जो कज़ा नमाजें रह गई, मिसाल के तौर पे एक शख्स ने 40 साल की उम्र में नमाजें पढ़ी, 7 साल से पढ़नी शुरू करनी थी, 9 साल से लाजमी हो गई, तो ये नमाजें कैसे अदा करेंगे? वो कज़ा करनी है अदा या आगे पढ़ें? तो फर्ज होती है बालिग होने के बाद जी। 7 साल की तरगीब सुन्नत दाऊद में दिलाई गई कि 7 साल की उम्र से पढ़ना शुरू करवा दो बच्चे को, 10 साल की उम्र में सख्ती करो। लेकिन बेसिकली जब पहली दफा अलामात बुलूगत में से कोई चीज मर्द या औरत के लिए जाहिर होगी, यानी अमूमन आजकल 13 से 14 साल की उम्र में, तो वो बालिग होगा। असल में तो फर्जियत उस वक्त लागू होगी। लेकिन एक शख्स ने 40 साल की उम्र तक कोई नमाज नहीं पढ़ी तो कुरान में वाज़ेह है, व अकीमुस्सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, देखना नमाज कायम रखना और मुशरिक ना हो जाना। और सही मुस्लिम की हदीस है 246 के बंदे के कुफ्र और ईमान, शिर्क और इस्लाम के दरमियान फर्क नमाज है। गोया कि वो मुसलमान ही अब हुआ है। चूंकि अब मुसलमान अब हुआ है तो अब वो आंदा की नमाजें साथ साथ अगर कोई कज़ा हो तो पढ़ता रहे, पुरानी नमाजों के ऊपर तौबा कर लेना काफी है। हनफी ये कहते हैं वो पुरानी नमाजें भी सारी कज़ा करेगा, हालांकि वो ये मानते हैं कि नॉन मुस्लिम के केस में वो नहीं करेगा। अगरचे वो 60 साल की उम्र में मुसलमान हुआ तो हम उनसे यही अर्ज करते हैं कि वो 60 साल की उम्र में अगर कोई मुसलमान भी नमाजें शुरू करे तो असल में मुसलमान वो अभी हुआ है, पहले वो सिर्फ शनाख्ती कार्ड का मुसलमान था, लिहाजा उसको इस तरद्दुद में ना डाले। अब वो साथ साथ नमाजें पढ़ता जाए। वो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अगर कोई शख्स सो जाए या भूल जाए तो जैसे ही उसे याद आए वो नमाज पढ़ ले, उसके लिए नमाज का वक्त वही है। फिर नबी इस्लाम ने आयत तिलावत की, वो अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, और मेरी याद के लिए नमाज को कायम करना। बहुत अच्छी बात होगी। अच्छा, एक ज़ाती तौर पे बात, मिसाल के तौर पे हमने यहाँ ट्रांसमिशन में आना होता है, हम 4 बजे ट्रांसमिशन शुरू करते हैं, तो मेरे लिए नमाज यहाँ पे आके पढ़ना ज़ाहिर है पढ़ी जा सकती है, यहाँ पे जगह भी है, लेकिन दिक्कत है मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा, चीज़ें उतारनी पड़ेंगी, तो मैं अपनी दोपहर की दोनों नमाज़ों को इकट्ठा कर लेता हूँ। मैं नमाज़ों को इकट्ठा कर लूँ तो इसके ऊपर मेरे पे कोई बोझ है? नहीं, बोझ नहीं है। ये आप जैसे लोगों के लिए तो आसानी है। सही मुस्लिम में ऊपर तरह 10 अहादीस हैं। नबी इस्लाम ने बगैर खौफ के, बगैर बारिश के और बगैर सफर के, यानी मदीना शरीफ में जोर और असर की नमाज जमा फरमाई और मगरिब और इशा की जमा करवाई। अच्छा, इससे ये पता चला कि खौफ में, बारिश में, सफर में तो सुन्नत है, इसके अलावा भी आपने जमा की। तो इब्ने अब्बास से ताबईन ने पूछा नबी इस्लाम ने ये क्यों किया था? तो उन्होंने कहा ताकि उम्मत के लिए आसानी हो जाए और कोई हरज, तंगी बाकी ना रहे। तो ये रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से गिफ्ट है आप जैसे लोगों के लिए कि आप नमाजों को जमा कर सकते हैं, जोर असर को भी, मगरिब और इशा को भी। और इसके लिए जोर का वक्त दाखिल होने से लेकर मगरिब से पहले किसी भी वक्त 2 नमाजें जमा हो सकती हैं, और मगरिब का वक्त दाखिल होने से लेकर फजर का वक्त दाखिल होने से पहले पहले मगरिब और इशा किसी भी वक्त जमा की जा सकती है। अल्लाह आपको खुश रखे। अब क्योंकि बात नमाज की हो रही है तो एक और बात जो है वो जरा क्लेरिफाई थोड़ा सा कर दीजिए। ये फरमाइए कि नमाजों में मैंने किसी को नमाज की, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं नमाज में अगर कमज़ोर हूँ, मैं नहीं पढ़ता या वक्त नहीं है या जूते उतारने पड़ते हैं, तो 2 मसले सबसे ज़्यादा आते हैं। एक कि मैं इतने लंबे टाइम के लिए ऑफिस से ऑफ नहीं हो सकता, तो क्या अगर मैं सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ लूँ तो क्या ये ठीक होगा? और दूसरी बात ये कि मैं सुबह गुस्ल करके, नहा के, वुज़ू करके घर से निकला हूं, तो मैं क्या अपनी जुराबों में मसा कर सकता हूं? जी, जुराबों में मसा कर सकते हैं। ये पब्लिक में जो मशहूर है कि सिर्फ चमड़े के मौजों पर किया जाए, इतना जुल्म करते हैं। सुनन दाऊद जामे तिरमिज़ी में चमड़ों के मौजों की हदीसें अलग से हैं, जुराबों की हदीसें अलग से हैं। जुराब तो लफ्ज़ ही अरबी का है। नबी इस्लाम के असहाब से जुराब पर मसा करना भी साबित है,
हजरत इमाम अबू दाऊद ने सुनन अबी दाऊद के अंदर सहाबा कराम के फतवे बकायदा नकल किए हैं। चमड़ों के मौजों के ऊपर अलग से मसा करना साबित है, और ये जो हम कपड़े की जुराबें इस्तेमाल करते हैं ये अलग से साबित है। दोनों पे सुन्नत है, आप कर सकते हैं। सही मुस्लिम में आया, मौला अली फरमाते हैं कि नबी इस्लाम ने मुसाफिर को 3 दिन 3 रात तक और मुकीम को 1 दिन 1 रात तक यानी 5 नमाजों तक मसा करने की इजाजत मरहमत फरमाई है। तो आप नमाजों को जमा भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो बूटों में भी नमाज पढ़ सकते हैं। अगर बूट गंदे नहीं हुए हुए हैं, तलवे के नीचे अगर गंदगी नहीं, गंदगी से मुराद जो फिजिकल निजासत है, मट्टी लगने से गंदा नहीं होता। नबी इस्लाम ने जूतियों समेत नमाज भी पढ़ी है, सही बुखारी में आता है। तो ये इतनी दीन के अंदर आसानियां मौजूद है, आप इन आसानियों को अवेल कर सकते हैं। बस जल्दी से एक आखिरी जवाब दे दीजिएगा कि वो जो जिस अच्छा, तो फर्ज नमाज का भी मैं बता दूं साथ ही जी कि फर्ज नमाज आम हालत में भी फर्ज नमाज पढ़ लेना काफी है। बुखारी मुस्लिम में 2 हदीस मौजूद हैं। जब एक बद्दू ने आके पूछा कि या रसूलल्लाह मैं जन्नत तक पहुंचना चाहता हूं, कामयाबी हासिल करना चाहता हूं, तो आपने फरमाया फर्ज नमाज पढ़, फर्ज ज़कात दे, और उस वक्त हज फर्ज नहीं हुआ था, फर्ज रोजे रख। तो उसने कहा या रसूलल्लाह मैं ना इसमें ज्यादा करूंगा ना ज्यादा करूंगा। बिल्कुल। फिर वो वहां से जाने लगा तो नबी इस्लाम ने फरमाया अगर किसी ने जन्नती को देखना है तो इसको देख ले। और देखे, उम्मत मानती है कि फर्ज रोजों के अलावा बाकी नफली रोजे रखना जरूरी नहीं है, फर्ज ज़कात के अलावा बाकी नफली ज़कात देना जरूरी नहीं है। लेकिन फर्ज नमाज के साथ इन्होंने 17 रखते इशा की खाली 17 ही बना दी है। हालांकि 4 फर्ज हैं इशा के, 2 फजर के, 4 जोर, 4 असर, 3 मगरिब, 4 इशा, बकिया के नफलुन है। ये सुन्नत की टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, नफलुन का मतलब है इजाफी नमाज। बुखारी मुस्लिम में है, आयशा कहती है नबी इस्लाम अपने नफलों में सबसे ज्यादा एहतमाम फजर की 2 रकातों का करते थे। फजर की 2 सुन्नतें नफल है ना, तो बाकी सुन्नतें तो उसके मुकाबले में शाही कोई। क्या बात है इंजीनियर, आपने बहुत से दिल के बोझ जो है वो हल्के कर दिए। सलामत रहिए, इंशाल्लाह ताला आपसे